साल 624 ईस्वी था। मदीना की गलियों में ईद की खुशबू फैली थी। हर तरफ मुस्कुराहटें थीं, बच्चे दौड़ रहे थे और लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच कायनात की सबसे अजीम शख्सियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नबी या एक लीडर के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेहद शफीक और मोहब्बत करने वाले शौहर के तौर पर नजर आ रहे थे। वो जानते थे कि दीन की जिम्मेदारियां अपनी जगह, लेकिन घर वालों के छोटे छोटे अरमानों को पूरा करना भी अल्लाह की इबादत है। चलिए देखते हैं मदीना की वो ईद जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज अदा करके सहाबा को लेकर घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने सहाबा से कहा, जाओ देखो कोई घर खाली तो नहीं। मैं नहीं चाहता कि ईद के दिन किसी घर में खाना ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनते ही तमाम सहाबा निकल पड़े। सबकी खबर ली। जिनके घर में खाना नहीं था उनके लिए खाने का इंतजाम किया गया। ईद की नमाज, खुतबा और मदीना के लोगों के साथ खुशियां बांटकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर लौटे। घर के दरवाजे पर हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को देखा। वो उस वक्त घर के अंदर कुछ काम कर रही थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा चमक उठा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखकर बोले, आयशा, क्या तुम जानती हो आज का दिन कैसा दिन है? हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बोले, तो आओ आज मैं तुम्हें भी खुश करूं। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, क्या दिखाएंगे मुझे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा का हाथ नरमी से पकड़ा, फिर फरमाया, चलो मस्जिद नबवी की तरफ चलते हैं, वहां तुम्हें कुछ दिलचस्प मंजर दिखाऊंगा। फिर दोनों मस्जिद के खुले मैदान में पहुंच गए। वहां हबशी सहाबी ढाल, तलवार और लाठियां लेकर जंगी मशक कर रहे थे। वो एक दूसरे पर झपटते, फिर फुर्ती से पीछे हट जाते। जमीन से गर्द उड़ रही थी और चारों तरफ लोग उन्हें हौसला दे रहे थे। ये उनका ईद का जश्न मनाने का तरीका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इशारे से पास बुलाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कंधा ऐसा किया कि आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा आराम से खड़ी होकर देख सके। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी हुईं और अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। उनके गाल आपस में छू गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रूहानी मौजूदगी से आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को महफूज और इज्जतदार महसूस कराया। कोई उन्हें न देख सके, इसके लिए खुद ही उनके लिए पर्दा बनकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, तुम्हारा देखना पूरा हो गया? आयशा हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं या रसूल अल्लाह। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बाद में इस वाक्य को याद करके कहती थी, मुझे दरअसल ज्यादा देखने की चाहत नहीं थी, लेकिन मैं ये देखना चाहती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए कितनी देर तक खड़े रहते हैं। मैं ये समझना चाहती थी कि उनके नजदीक मेरी क्या अहमियत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र से वही खुशी का मंजर आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को दिखाते रहे, यहाँ तक कि आयशा ने खुद कहा, या रसूल अल्लाह, अब चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म मुस्कान के साथ बोले, अच्छा ठीक है आयशा, चलो फिर घर वापस चलते हैं। फिर दोनों धीरे धीरे घर की तरफ लौटे। रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, ये दिन अल्लाह ने हमें तोहफे में दिया है। खुशी का दिन है, भाईचारे का दिन है। जो इस दिन को अच्छे तरीके से गुजारता है, अल्लाह उस पर रहमत के दरवाजे खोल देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिया कि ईद सिर्फ अपनी खुशी का दिन नहीं, बल्कि दूसरों का गम दूर करने का दिन है। जहां हजरत आयशा
के साथ नबी का वो खूबसूरत वाकया हमें मुतासिर करता है। वहीं हुजूर की जिंदगी का हर लम्हा अपनी तमाम अजवाज के लिए सरापा रहमत था। ऐसा ही एक रक्त आमेज और मोहब्बत भरा वाकया हजरत सफिया के साथ पेश आया। मदीना की फिजा में ईद का मौका था, या शायद वो एक सफर की शाम थी। हजरत सफिया रजी अल्लाहु अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। वो फितरती तौर पर बहुत हसास थी, बहुत नरम दिल थी। किसी बात पर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुंचे और उन्हें रोता हुआ पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं पूछा कि तुम क्यों रो रही हो या तुम्हारा मसला क्या है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उनके पास बैठ गए। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से मेरे आंसू पोंछने लगे। वो मुझे दिलासा दे रहे थे। कायनात का वो सरदार जिसके एक इशारे पर फरिश्ते जमीन पर उतर आए, वो अपनी झौजा के आंसू अपने हाथों से साफ कर रहा था। मंजर बदला। सफर का वक्त था। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा को ऊंट पर सवार होना था। ऊंट ऊंचा था। सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा को परेशानी थी। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया जो तारीख में कभी किसी बादशाह ने नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर अपना घुटना मुबारक रखा, अपनी पीठ झुकाई और फरमाया, सफिया, मेरे घुटने पर पांव रखकर सवार हो जाओ। सुभान अल्लाह। ये वो मुकाम था जहां एक शौहर अपनी बीवी की आसानी के लिए खुद को आजी की आखिरी हद तक ले गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अदाएं हमें सिखाती हैं कि ईद हो या आम दिन, औरत की इज्जत और उसके जज्बात का ख्याल रखना ही असल मर्दानगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कर दिया कि बेहतरीन इंसान वही है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो।